श्रूयतां धर्मसर्वस्वं श्रुत्वा चैव धार्यताम् आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। ऑनलाइन शिक्षणे सर्वेषां स्वागतम्। अद्य वयं सप्तमी कक्षायाः त्रयोदशः पाठः अमृतं संस्कृतं पठामः। अमृतं संस्कृतम। संस्कृत अमृत के समान है। अब कैसे अमृत के समान है वो इस पाठ में बताया है। संस्कृत भाषायाः महत्वम। संस्कृत भाषा का महत्व हम पहले थोड़ा जानेंगे। संस्कृत इंडो यूरोपियन लैंग्वेज की सबसे प्राचीन भाषा है और सबसे वैज्ञानिक भाषा भी है। इसके सकारात्मक तरंगों के कारण ही ज़्यादातर श्लोक संस्कृत में हैं। संस्कृत भाषा का व्याकरण अत्यंत परिमार्जित एवं वैज्ञानिक है। बहुत प्राचीन काल से ही अनेक व्याकरणाचार्यों ने संस्कृत व्याकरण पर बहुत कुछ लिखा है, किंतु पाणिनि का संस्कृत व्याकरण पर किया गया कार्य सबसे प्रसिद्ध है। उनका अष्टाध्यायी किसी भी भाषा के व्याकरण का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। संस्कृत विश्व की सबसे पुरानी पुस्तक वेद की भाषा है, इसलिए इसे विश्व की प्रथम भाषा मानने में कहीं किसी संशय की संभावना नहीं है। इसकी सुस्पष्ट व्याकरण और वर्णमाला की वैज्ञानिकता के कारण श्रेष्ठता भी स्वयं सिद्ध है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण साहित्य की धनी होने से इसकी महत्ता भी निर्विवाद है। इसे देव भाषा माना जाता है। संस्कृत केवल स्वविकसित भाषा नहीं बल्कि संस्कारित भाषा भी है, अतः इसका नाम संस्कृत है। केवल संस्कृत ही एकमात्र भाषा है जिसका नामकरण उसके बोलने वालों के नाम पर नहीं किया गया है। संस्कृत सम सुट क्री करणे कत प्रत्यय से संस्कृत शब्द निष्पन्न हुआ है। संस्कृत अर्थात विभूषित, समलंकृत, वेल डेकोरेटेड या संस्कार युक्त, वेल कल्चर्ड। इसे कंप्यूटर और कृत्रिम बुद्धि के लिए सबसे उपयुक्त भाषा माना जाता है। शोध से ऐसा पाया गया है कि संस्कृत पढ़ने से स्मरण शक्ति बढ़ती है। संस्कृत वाक्यों में शब्दों को किसी भी क्रम में रखा जा सकता है। इसके अर्थ का अनर्थ होने की बहुत कम या कोई भी संभावना नहीं होती। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सभी शब्द विभक्ति और वचन के अनुसार होते हैं और क्रम बदलने पर भी सही अर्थ सुरक्षित रहता है। जैसे अहम गृहम गच्छामि या गच्छामि गृहम अहम, दोनों ही ठीक हैं। संस्कृत विश्व की सर्वाधिक पूर्ण, परफेक्ट एवं तर्क सम्मत भाषा है। संस्कृतम विश्वस्य उपलब्धासु भाषासु संस्कृत भाषा प्राचीनतमा भाषा अस्ति। विश्व की उपलब्ध भाषाओं में संस्कृत भाषा सबसे प्राचीन भाषा है। भाषा इयम् अनेकासां भाषाणां जननी मता। यह भाषा अनेक भाषाओं की जननी यानी जन्म देने वाली मानी गई है। प्राचीनयोः ज्ञानविज्ञानयोः निधिः अस्यां सुरक्षितः। प्राचीन ज्ञान और विज्ञान का खजाना इसमें सुरक्षित है। संस्कृतस्य महत्व विषये केन अपि कथितम्। संस्कृत के महत्व के विषय में किसी ने कहा है, भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृतिस्तथा। भारत की दो ही प्रतिष्ठाएं हैं, सम्मान है, संस्कृत और संस्कृति। संगणकम, यह संगणकम 4 वेद हैं, ऋग्वेदः, यजुर्वेदः, सामवेदः, अथर्ववेदः। इयं भाषा अतीव वैज्ञानिकी। यह भाषा बहुत वैज्ञानिक है। केचन कथयन्ति, कुछ कहते हैं, यत् कि संस्कृतमेव संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा। संस्कृत ही
कंप्यूटर के लिए सबसे उत्तम भाषा है। अस्याः वाङ्मयं वेदैः पुराणैः नीतिशास्त्रैः चिकित्साशास्त्रादिभिश्च समृद्धम् अस्ति। इसका वाङ्मय वेदों के द्वारा, पुराणों के द्वारा, नीति शास्त्रों के द्वारा और चिकित्सा शास्त्रों के द्वारा समृद्ध है। कालिदासादीनां विश्वकवीनां काव्य सौंदर्यम अनुपमम। कालिदास आदि विश्व कवियों का जो काव्य सौंदर्य है वो अनुपम है। कौटिल्य रचितम अर्थशास्त्रम जगति प्रसिद्धम अस्ति। ये कौटिल्य है। कौटिल्य के द्वारा लिखा गया अर्थशास्त्र विश्व में प्रसिद्ध है। गणित शास्त्रे शून्यस्य प्रतिपादनम सर्वप्रथमम आर्यभट्टः अकरोत्। ये आर्यभट्ट है। गणित शास्त्र में शून्य का प्रतिपादन सबसे पहले आर्यभट्ट ने किया। ये सब संस्कृतज्ञ हैं। चिकित्सा शास्त्रे चिकित्सा के क्षेत्र में चरक सुश्रुतयोः योगदानम विश्व प्रसिद्धम। चरक और सुश्रुत ये दो चिकित्सा शास्त्री हैं, इनका योगदान विश्व प्रसिद्ध है। संस्कृते यानी अन्यानि शास्त्राणि विद्यन्ते। संस्कृत में जो अन्य शास्त्र हैं तेषु वास्तुशास्त्रम, रसायनशास्त्रम, खगोलशास्त्रम, ज्योतिषशास्त्रम, विमानशास्त्रम इत्यादीनि उल्लेखनीयानि। उनमें से वास्तुशास्त्र, रसायन शास्त्र, खगोल विज्ञान, ज्योतिष शास्त्र और विमान शास्त्र आदि उल्लेखनीय हैं। ये चरक हैं जिन्होंने चरक संहिता, ये सुश्रुत है जिन्होंने शल्य चिकित्सा को जन्म दिया। ये शल्य चिकित्सा कर रहे हैं सुश्रुत। संस्कृते विद्यमानाः सूक्तयः अभ्युदयाय प्रेरयन्ति। संस्कृत में विद्यमान सूक्तियाँ, अच्छे वचन आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। यथा जैसे सत्यमेव जयते, सत्य ही जीतता है। वसुधैव कुटुम्बकम, पूरी पृथ्वी ही परिवार है। विद्या अमृतम अश्नुते, विद्या से अमृत की प्राप्ति होती है। योगः कर्मसु कौशलम, योग सभी कर्मों में कौशल है। इत्यादयः इत्यादि। सर्वभूतेषु आत्मवत् व्यवहारं कर्तुं संस्कृत भाषा सम्यक शिक्षयति। सभी प्राणियों में आत्मवत् स्वयं जैसा व्यवहार करने की जो शिक्षा है वो संस्कृत भाषा ही अच्छी तरह से प्रदान करती है। केचन कथयन्ति, कुछ कहते हैं, यत् संस्कृत भाषायां केवलं धार्मिकं साहित्यं वर्तते, कि संस्कृत भाषा में केवल धार्मिक साहित्य ही है, मतलब धर्म से ही जुड़ी हुई बातें हैं। ऐसा धारणा समीचीना न अस्ति, यह जो सोच है, ये जो धारणा है लोगों की, वो सही नहीं है। संस्कृत ग्रंथेषु मानव जीवनाय विविधाः विषयाः समाविष्टाः सन्ति। संस्कृत के जो ग्रंथ हैं उनमें मानव जीवन के लिए अनेक विषय समाविष्ट किए हैं। महापुरुषाणां मतिः, जो महापुरुष लोग हुए हैं उनकी बुद्धि। उत्तम जनानां धृतिः, जो श्रेष्ठ लोग हैं उनका धैर्य। सामान्य जनानां जीवन पद्धतिः च, और जो सामान्य लोग हैं उनके जीवन का जो तरीका है, वर्णिताः सन्ति, वर्णित है। अतः अस्माभिः संस्कृतम् अवश्यमेव पठनीयम्, इसलिए हमें संस्कृत अवश्य ही पढ़नी चाहिए। तेन मनुष्यस्य समाजस्य च परिष्कारः भवेत्, जिससे मनुष्य और समाज का परिष्कार हो। उक्तम च, और कहा गया है, अमृतम संस्कृतम मित्र सरसम सरलम वचः भाषासु महनीयम यत् ज्ञान विज्ञान पोषकम। हे मित्र, संस्कृत तो अमृत है, सरसम सरलम वचः, और जो इसके वचन है वो सरस है और सरल है, और भाषाओं में ये महत्वपूर्ण स्थान रखती है। ज्ञान विज्ञान पोषकम, और यह ज्ञान और विज्ञान की पोषक है। इसलिए संस्कृत एक
वैज्ञानिक भाषा है, इसका जो व्याकरण है वो बिल्कुल सटीक है। इसके अलावा संस्कृत में सबसे अधिक शब्द भंडार है। संस्कृत से ज़्यादा शब्द कहीं पर भी नहीं मिलेंगे। संस्कृत एक मधुर और सरल भाषा है। इसके अलावा हमारी जो संस्कृति है, हमारे जो वेद हैं, हमारी जो प्राचीन संस्कृति है, वो सब संस्कृत में सहेज कर संजोए हुए हैं। अतः हम सभी का कर्तव्य है कि हम संस्कृत के प्रति हमारा सम्मान रखें और संस्कृत को आगे बढ़ने के लिए हम प्रयास करते रहें। संधि शब्दाः भाषास्ति, भाषा प्लस अस्ति, केनापि, केन प्लस अपि, भाषेयं, भाषा प्लस इयं, सर्वोत्तमा, सर्व प्लस उत्तमा, वसुधैव, वसुधा प्लस एव, नास्ति, न प्लस अस्ति, इत्यादयः, इति प्लस आदयः। अव्ययशब्दाः अपि, तथा, च, यथा, न, अतः। धन्यवादः। पुनर्मिलामः।